नमस्कार। एक सवाल है जो हम सबके मन में कभी न कभी आता है। ये जो दुकान से खरीदा हुआ दूध का पैकेट है, ये बिना उबाले फ्रिज में कई दिनों तक कैसे चल जाता है? और वो जो टेट्रा पैक वाला दूध है, अरे वो तो बिना फ्रिज के ही महीनों तक ताजा रहता है। आखिर कैसे? क्या इसमें कोई केमिकल मिला होता है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, ज्यादातर लोगों को तो यही लगता है कि भाई इसमें पक्का कोई ना कोई प्रिजर्वेटिव या केमिकल मिला होगा, है ना? लेकिन क्या ये सच है या फिर इसके पीछे कोई कमाल का साइंस छिपा है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है? तो चलिए इस रहस्य की तह तक चलते हैं। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि आखिर कच्चे दूध में प्रॉब्लम क्या है। मतलब अगर हम इसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखें ना, तो ये सच में एक टिक टिक करते हुए टाइम बॉम्ब जैसा है, जो बस खराब होने ही वाला है। अब देखिए, हम घर पर क्या करते हैं, दूध को उबालते हैं, है ना? वो करीब 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। इससे दूध पीने के लिए सेफ तो हो जाता है, पर इसमें दो दिक्कतें हैं। एक तो ये प्रोसेस थोड़ा धीमा है, और दूसरा, इतनी ज्यादा गर्मी से दूध के कुछ बहुत जरूरी पोषक तत्व जैसे विटामिन B12 और C वो भी काफी हद तक नष्ट हो जाते हैं। तो सवाल ये है कि मॉडर्न डेयरियां क्या अलग करती हैं? वो इस प्रॉब्लम को एक बहुत ही खास टेक्निक से सॉल्व करती हैं, जिसे कहते हैं पैस्चराइजेशन। आप इसे एक तरह की स्मार्ट बॉइलिंग भी कह सकते हैं। और ये ना बहुत ही नपीतुली प्रक्रिया है। इसमें दूध को ठीक 72 डिग्री सेल्सियस पर सिर्फ और सिर्फ 15 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है। मतलब टाइम और टेम्परेचर दोनों बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए। लेकिन असली जादू तो इसके बाद शुरू होता है। दूध को गर्म करने के फौरन बाद उसे एकदम तेजी से 4 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा कर दिया जाता है। टेम्परेचर में इस अचानक गिरावट से क्या होता है, जो थोड़े बहुत बैक्टीरिया बच भी जाते हैं, उन्हें एक जोर का शॉक लगता है और वो एक तरह से सो जाते हैं, मतलब निष्क्रिय हो जाते हैं। फिर वो बढ़ नहीं पाते और दूध खराब नहीं होता। तो मतलब साफ है, ये जो पास्चराइज दूध फ्रिज में 2 से 3 दिन तक ताज़ा रहता है ना, वो किसी केमिकल की वजह से नहीं, बल्कि टेम्परेचर के स्मार्ट इस्तेमाल की वजह से होता है। ये पूरी तरह से फिजिक्स है, केमिस्ट्री नहीं। अच्छा, ये तो हुई पैकेट वाले दूध की बात। लेकिन उस दूध का क्या जो बिना फ्रिज के ही महीनों तक चल जाता है? जी हाँ, टेट्रा पैक वाला दूध। चलिए अब UHT टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं और देखते हैं कि ये दूध के लिए एक तरह का टाइम कैप्सूल कैसे बना देती है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका पता है क्या है? बस दूध के लिए एक प्रेशर कुकर के बारे में सोचिए। हाँ, ये तकनीक पास्चराइजेशन से भी एक लेवल ऊपर है। UHT का मतलब है अल्ट्रा हाई टेम्परेचर ट्रीटमेंट। इसमें दूध को 135 से 150 डिग्री सेल्सियस, सोचिए कितना ज्यादा गर्म तापमान है, पर सिर्फ 2 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है। ये गर्मी इतनी ज्यादा होती है कि ये सिर्फ बैक्टीरिया को ही नहीं, बल्कि उनके स्पोर्स को भी खत्म कर देती है। स्पोर्स मतलब बैक्टीरिया के बीज जो बाद में फिर से पनप सकते हैं। UHT उन्हें भी खत्म कर देता है। अब दूध तो पूरी तरह से स्टेरिलाइज हो गया। इसके बाद इसे एक खास कीटाणु रहित पैकेट में तुरंत सील कर दिया जाता है। और ये कोई मामूली पैकेट नहीं है, इसमें प्रोटेक्शन की पूरी 6 लेयर्स होती हैं। और सच कहूं तो असली खेल इस पैकेजिंग का ही है। इसमें पेपर बोर्ड की परतें तो हैं जो इसे मजबूती और आकार देती हैं, लेकिन जो सबसे जरूरी चीज है वो है एल्यूमिनियम फॉइल की एक बेहद पतली परत। यही एल्यूमिनियम की परत एक शील्ड की तरह काम करती है। ये दूध की ताजगी के 2 सबसे बड़े दुश्मनों को अंदर आने ही नहीं देती। एक है रोशनी और दूसरा है ऑक्सीजन। क्योंकि जब दूध के फैट, लाइट और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं तो वो खराब होने लगते हैं। ये एल्यूमिनियम फॉइल उन्हें पूरी तरह से ब्लॉक कर देती है। तो अब जरा सोचिए, पैकेट के अंदर एक भी बैक्टीरिया नहीं है और बाहर से रोशनी और ऑक्सीजन भी अंदर नहीं आ सकती, तो दूध खराब होगा कैसे? ये नामुमकिन हो जाता है। ये कोई मिलावट नहीं है, ये फूड इंजीनियरिंग का एक शानदार उदाहरण है। तो आखिर में हम किस नतीजे पे पहुंचे? ये टेबल पूरी कहानी को साफ कर देती है। आप देखिए, चाहे पास्चराइज दूध हो या UHT, प्रिजर्वेटिव्स वाले कॉलम में क्या लिखा है? नन, मतलब कोई नहीं। तो ये बात पक्की है, दूध की लंबी उम्र का राज टेक्नोलॉजी है, कोई केमिकल नहीं। और सिर्फ हम ही नहीं कह रहे, भारत की फूड सेफ्टी अथॉरिटी FSSAI भी इस बात को पक्का करती है। वो अब दूध में यूरिया या माल्टोडेक्स्ट्रिन जैसे मिलावटी चीजों की खास तौर पर टेस्टिंग करते हैं, ये सुनिश्चित करने के लिए कि दूध की लंबी शेल्फ लाइफ सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से है, किसी भी तरह की मिलावट की वजह से नहीं। तो ठीक है, अब जब ये रहस्य सुलझ गया है तो एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल हमारे सामने आता है।
अगर आपको चुनना पड़े तो आप क्या चुनेंगे? एक तरफ है वो दूध जो सिर्फ 2 दिन चलता है, लेकिन उसमें लगभग सारे पोषक तत्व बरकरार रहते हैं, और दूसरी तरफ है वो दूध जो महीनों तक खराब नहीं होता। यानी सुविधा तो बहुत है, पर थोड़े पोषक तत्वों से समझौता करना पड़ता है। तो सुविधा और पोषण, इन दोनों के बीच अपने परिवार के लिए सही चुनाव क्या है, इस सवाल पर सोचिएगा जरूर।